टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हम लोगों ने लिए हैं कॉइन्स के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं। फॉर द सिंगल कॉइन, सो अगर सिंगल कॉइन को हम टॉस करते हैं, देखो हमारे पास दो ही आउटकम्स आते हैं, या तो आता है हेड या फिर टेल। ठीक है, तो अगर हम एक बारी उछालेंगे तो हमारे पास दो आउटकम्स आएंगे। अगर हम दो बारी उछालेंगे सो 2⁻², दैट वुड बी 4, चार आउटकम्स आएंगे। और अगर हम लोग तीन बारी उछालेंगे सो दैट वुड बी 2⁻3, 8 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फेयर कॉइन को टॉस किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर हेड आए। सो क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी? पॉसिबल आउटकम हो गए हेड या फिर टेल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ द आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम। ठीक है, सो हेड आए सो दैट वुड बी 1 और टोटल आउटकम है 2, सो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नेक्स्ट पे आते हैं, दो कॉइन्स हैं। अगर दो कॉइन्स को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास सिर्फ एग्जैक्टली वन हेड आए? तो ये दो ऑप्शंस बैठ रहे हैं ना, दो ऑप्शन है ना, हेड HT और TH है ना, सो दैट वुड बी 2 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 4। ठीक है, सो दैट वुड बी 1/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 कॉइन्स। सो मैंने इसके आउटकम्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हेड हेड हेड, कभी कभी आपको याद भी नहीं रहते तो आपको पता होने चाहिए। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। क्लियर। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 2 हेड्स आए? ठीक है, सो एग्जैक्टली 2 हेड्स के अंदर आपके पास क्या होगी? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और THH। ठीक है, सो 3 आपके पास क्या आ जाएंगे? आउटकम्स आ जाएंगे, और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। क्लियर। सो 3/8 इज द आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 हेड आए, और जब हमने क्या करा है 3 फेयर कॉइन्स को टॉस करा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 हेड आए? सो एटलीस्ट 1 हेड आए, इसके अंदर क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कि कोई भी हेड ना आए। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कि नो हेड, कोई भी हेड ना आए, सो दैट वुड बी 1/8। और उसमें से मैंने 1 को माइनस कर दिया क्योंकि मुझे एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। ठीक है, सो दैट वुड बी 7/8। क्लियर है। ठीक है, आपको आउटकम्स पता होने चाहिए कितने बैठ रहे हैं। अगर मैं ये 4 टाइम्स कॉइन को टॉस करती हूँ सो 16 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट में बताया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जिक्यूटिव हेड। एक कॉइन को टॉस किया गया है ट्वाइस। ठीक है, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्जिक्यूटिव हेड है, मतलब साथ के साथ ही हेड हेड है। ठीक है, और हेड टेल ये तो नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, और ये भी नहीं बैठेगा। सो एक ही क्वालिफाई करा हेड हेड, सो दैट वुड बी 1/4 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दो कॉइन्स को हमने टॉस करा है और वन ऑफ देम इज़ नोन टू बी हेड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर हेड्स? दोनों ही हेड हो। सो देखो पॉसिबल आउटकम क्या है कि दोनों ही हेड हो। सो हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड। अब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर ये चारों आउटकम नहीं काउंट होंगे, इसके अंदर सिर्फ 3 आउटकम ही काउंट होंगे जिसके अंदर हेड 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 है। लेकिन वो कह रहा है कि क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है, वन ऑफ देम इज़ नोन टू बी हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर हेड। सो आपको टोटल 3 आउटकम है और आपको दोनों में हेड आए, वो दैट वुड बी 1। ठीक है, सो 1/3 इज द आंसर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब कंडीशन के बेस पर है। सो दैट वुड बी कि इसका जो टोटल आउटकम है वो 3 आया। वैसे होना क्या चाहिए था? टोटल आउटकम होना 4 चाहिए था, लेकिन 3 आया। क्यों? क्योंकि इससे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो कि दोनों हेड है और वन ऑफ देम इज़ नोन टू बी हेड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कॉइन को टॉस किया गया 4 टाइम, तो मैंने सारे आउटकम लिख दिए हैं। H H H H H H H T H H T H H H T T H T H H H T H T H T T H H T T T, बहुत सारे आउटकम्स हैं। ठीक है, सो कि मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे जो हेड हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली आए, कॉन्जिक्यूटिवली सारे अटैच होकर आए। सो आपके पास 3 ही प्रोबेबिलिटी बैठती है इसके अंदर से, आप सारी चेक कर लो। एक तो ये वाली बैठेगी, एक आपके पास है HHHT वाली बैठेगी,
और एक आपके पास है THHH वाली कि सारे साथ के साथ ही जुड़े हों, ठीक है। सो दैट वुड बी 3 बाय टोटल कितने हैं 16, ठीक है। सो 3/16 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेयर कॉइन को टॉस किया गया रिपीटेडली अंटिल उसका जो फर्स्ट हेड है वो आ जाए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट हेड अपीयर ऑन द फोर्थ टॉस। सो मैं पीछे वाले पे चलती हूँ कि पहला हेड जो है वो फोर्थ टॉस पर आए। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि पहला हेड जो है वो फोर्थ टॉस पर आए। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बैठती है इसके अंदर, दिस वन TTTH, ठीक है। क्योंकि इसका क्वेश्चन ही पूरा पढ़ो ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट हेड है वो फोर्थ टॉस पर आए, ठीक है। सो TTTH यही तो प्रोबेबिलिटी बैठेगी ना, और टोटल कितने बैठ रहे हैं 16, सो दैट वुड बी 1/16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फेयर कॉइन्स को टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही सेम फेस दिखाएं। सो देखो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बैठती है, HH, HT, TH एंड TT। और मैं क्या कह रही हूँ कि इसके अंदर क्या दोनों ही सेम फेस दिखाए। सो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया ना, सो दैट वुड बी 2/4। सो 2/4 को कट डाउन कर दो, 1/2 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वन, 4 कॉइन्स को टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 टेल आए। सो जब ऐसा कुछ आता है ना तो हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, कि अगर 1 टेल आए सो दैट वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे हेड, ठीक है। इसमें मैंने 1 को माइनस कर दिया कि सारे हेड आए, और सारे हेड तो एक ही आउटकम में आते हैं, HH में है ना। सो दैट वुड बी 1 माइनस 1/16, सो दैट वुड बी 15/16। क्लियर है ना। 2 ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसके अंदर हमने 1 माइनस करा है। क्यों? क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 टेल निकालना है। तो मैं उल्टा वाला निकाल दूंगी ना कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो कि सारे के सारी हेड आ जाए, तो उसमें से 1 को माइनस कर लो। क्लियर है। सो वैसे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कमेंट बॉक्स में करने के लिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं मतलब आउटकम्स जो हैं, जब आप 2 बारी कॉइन्स को उछाल रहे हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड्स आए, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक करनी है, शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और जिसके साथ भी कर सकते हो। यस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको रोज़ देखनी भी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करनी है। क्लियर। और कमेंट बॉक्स में जो बच्चा सबसे पहले आंसर को लिखेगा नेक्स्ट PPT में उसका नाम हम सबसे पहले अनाउंस करेंगे। कमेंट में ये भी लिख देना कि आपको ये PPT समझ में आई है या नहीं आई है। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट PPT के अंदर। बाय।